जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हैं, वी ऑल आर सो ह्यूमन राइट्स प्रो दीज डेज, इतना अवेयर हैं ह्यूमन राइट्स को हम लोग लेकर। आप इतने वक्त से एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं, क्या एनिमल राइट्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या नॉर्मली भी हमारी सोसाइटी में? डू वी हैव एनिमल राइट्स? वेरी वेरी वीक। अभी तो अब कुछ साल पहले BNS आया है। BNS आने से पहले ये था कि आप कुत्ते का खून करके 50 रुपए दे के जा सकते हैं। 50 रुपए फाइन था उसके लिए। कुत्ते को मारने के लिए? हाँ, 50 रुपीज फाइन था पहले। मर्डर ऑफ अ डॉग? मर्डर, यू कैन मर्डर अ डॉग एंड यू कैन किल वट एवर यू कैन डू 50 रुपए दे के। अभी कुछ साल पहले BNS आया, रिवाइज हुआ है ये लॉ, और उसमें लिखा है कलिंग, मेमिंग, किलिंग ऑफ डॉग्स का 5,000 से लेके 7 साल तक की जेल हो सकती है। वेरी ब्लर। अगर मैं लॉ बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी अगर आप पकड़े गए, एक बिच का रेप करा आपने, तो उसकी सजा ये है, किलिंग की सजा ये है 100%, इसकी सजा ये है। It is a very weak statement that's been put out, which again आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, उनको पता ही नहीं है लॉ क्या है। अभी रिसेंटली मैंने एक मंकी को रेस्क्यू करवाया, ठीक है, पुलिस वालों ने ही बोला तो इसमें गलत क्या है मंकी को चेन से रखना, जबकि हमारे यहाँ पर इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट। आप मंकी को चेन या केज नहीं कर सकते, आप उसे नहीं पाल सकते। अच्छा, ये अलाउड ही नहीं है? इट्स अ क्रिमिनल एक्ट एक बंदर को पालना? यस। पुलिस वाले ने बोला तो क्या हो गया, इसको तो बड़े लोग ढाबों पे ट्रकों में इधर उधर पालते हैं, तो क्या हो गया? जो कि एक्चुअली अगेंस्ट द लॉ है। एब्सोल्युटली। आपको जेल है 3 साल की अगर आपने बंदर को केज कराए या चेन कराए। आई गेस लोग तो इस बात से अवेयर ही नहीं है अब तक, क्योंकि इतना हम पहले तो बहुत ज्यादा देखते थे, अब कम है, बट हम बहुत बार मदारियों को देखते हैं जो बंदरों को गलियों में लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मना है। ये जो बोझा उठा के घूमते हैं भैंसों पे, सांडों पे, बैलगाड़ी, ये मना है। कहाँ एग्जीक्यूट करा जा रहा है? कौन सा लॉ है यहाँ पर जिसको एग्जीक्यूट करा जा रहा है? किसको प्रैक्टिस में डाला है आपने? इट इज बैंड। अच्छा, आप अभी चांदनी चौक चली जाइए, टट्टुओं के ऊपर बोझा है। हाँ, इट्स नॉट अलाउड। गॉड, देयर इज अ लिमिट। आप केदारनाथ पे भी इन्होंने लिमिट दिलाई, राउंड्स पे। क्या यू थिंक इट्स बीन अगेन पुट इनटू प्रैक्टिस? तो हर साल इतना बुरे वीडियोस आते हैं दैट एनिमल्स आर बीइंग ड्रग्ड एंड स्मोक्ड। हाँ, जबरदस्ती उनसे स्मोक कराया जा रहा है, यस। एंड दैट इज ऑल अगेंस्ट द लॉ। एक्चुअली ये जानवरों का आतंक बहुत बढ़ गया हमारे देश में। हमारे जो जानवर है ना, पहाड़ों से लेके नीचे तक इन्होंने आतंक बहुत करा है। टट्टू से लेके, कुत्ते से लेके, गाय से लेके, पिग से लेके, बंदर ने, इन्होंने बहुत आतंक करा है हमारे भारत देश में। हमने हमेशा से इनको पूजा है। हमने हमारे चूहा, कुत्ता, सांप, हर चीज की हम पूजा करते हैं, मगर वो पत्थर के रूप में करते हैं। बट ये जब हमको जीवित दिखते हैं तो ये हमारे लिए आतंक है। हम इन्हें सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज देम, अब्यूज देम, और जब ये हमारे यूज के नहीं होंगे हम इनको फेंक देंगे या इनका चमड़ा यूज करेंगे, हम खत्म कर देंगे इनको। That is the reality of India today. Let's face it, we talk about culture. हम धर्म की बात करते हैं, हम बहुत बात करते हैं कि हम कैसे सुपीरियर है वेस्टर्न सोसाइटी से, क्योंकि हमारे में फैमिली कल्चर है, हमारे यहाँ पर डिवोर्स नहीं है, हमारे पे ये है वो है, हमारे पास हमारा जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी रूट्स है ना, वो उखड़ के ख़त्म हो चुकी है। वी आर ऑन अ वेरी सेल्फिश पाथ। मैं जीऊँ, मैं खाऊं, और ये हमारे ट्रैफिक में दिखता है, हमारी हर जगह दिखता है, हमारे लाइनअप्स में दिखता है। अभी 1.5 घंटा का रास्ता आपके पास आते हुए आदमियों को अलाउड है अभी भी सड़कों पे सुसु करना, थूके फेंकना, पूरी सड़क पे कचरा, पॉट होल्स, जलती हुई बस। मेरे को डॉग्स तो बहुत कम थे, मेरे को लगता है 1.5 घंटे के रास्ते में मैंने 8 कुत्ते देखे होंगे, मगर आतंक जानवर का है, आतंक इंसान का नहीं है। इंसान एकदम प्योर सोल है, संत है, उसने कभी कुछ नहीं करा। और ये इतनी बड़ी चीज हो गई है ये डॉग्स का मैटर कि इसको देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना इतना दिया बड़ा गया है। मुद्दा, मैं तो आपको बोल रही हूँ 9 लाख डेथ्स हुई हैं लास्ट ईयर फ्रॉम ट्रैफिक वायलेशन।
हर रोज 3 रेप के केसेस हो रहे हैं, इस पे सो मोटो नहीं उठेगा? जो बेटी पिटी है पश्चिम बिहार में, औरत पिटी है, सड़ फटे हैं, इस पे सू मोटो नहीं होगा? So not just animals are lesser life for India now, but animal lovers are also lesser lives. हम लोग सस्ते हैं इनके लिए, क्योंकि मैं बड़ी बार बोलती हूँ कि जब आप ये बोलते हो कि ये स्पीशीज खत्म या ये ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, वो तो वक्त आने पे आपको ईश्वर ही बताएगा ना कि जिसने ये स्पीशीज बनाए, जिसने ये जीवन बनाया, इंसान ज्यादा कीमती था या जानवर, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा. Karma comes back. It will come back. This is all his creation. You're supposed to look after it. आज मैंने कल ही किसी को देखा कि उसकी सीढ़ी पे आके एक कुत्ता बैठ गया बारिश से बचने के लिए. आपने देखा किस तरह उसने लात मारी उसे? और मेरे मन में एक ही ख्याल आया, मुझे उस बच्चे के लिए तो दुख हुआ, बट मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि तेरे दरवाजे से नारायण लात खा के गया आज. तुझे भी नहीं पता वो कौन था और वो क्यों तेरी ड्योढ़ी पे आके बैठा और तूने उसको लात मार दी. वो एक छोटी सी रिफ्यूज लेने आया था बारिश से, कुछ देर के लिए कि मैं गीला होने से बच जाऊं. सो व्हाट इज दिस? भगवान तो हाँ, जान तो उसमें भी है. और वो जितनी जगहें हैं, वो जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली पहाड़ और जंगल थे. वो जानवरों की जगह में इलीगल बसे हुए हैं.